अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो चलिए जी, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अभी सुबह का टाइम है और यहाँ पे नाश्ता हो रहा है। और आज फिर से बच्चों की एक और छुट्टी हो गई। तेज़ तूफ़ानी बारिश की वजह से आज कराची में सारे स्कूलें बंद और बच्चों को एक और छुट्टी मिल गई। तो बस बच्चे भी घर पे थे तो मैंने नाश्ता बनाया और उसके बाद हम सब ने नाश्ता वगैरह किया। और मौसम भी सुबह से बहुत ही ज़बरदस्त हो रहा था, बहुत ही ज़बरदस्त हो रहा था, ठंडा ठंडा मौसम और बहुत ही मज़ा आ रहा था। तूफ़ान का कहा था लेकिन अल्लाह का शुक्र है अभी तक तो तूफ़ान नहीं हुए और अल्लाह ना करे कि आगे भी तूफ़ान हो। पर यह है कि सुबह से तेज़ हवा चल रही है। तो जी अभी मैं खाना बनाने लगी हूँ और आज मैं बना रही हूँ मखमली चिकन, मक्खन जैसी मखमली चिकन। और इसके लिए यहाँ पर मैंने खड़े मसाले निकाले हैं, जो कि साबित धनिया, साबित मिर्च और काली मिर्च, ज़ीरा। 3 अदद मैंने दालचीनी का लिया है और 3 से 4 अदद मैंने लौंग ली है और 3 अदद मैंने इलायची ली है, छोटी इलायची। तो ये सारी चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया और इसे एक साथ ही पैन में मैं इसे सौटे करूँगी और इसे थोड़ा सा सौटे करने के बाद इसे अच्छी तरह पीस लूँगी। और ये मैं मखनी चिकन के लिए मसाला रेडी कर रही हूँ। और यहाँ पर मैंने मसाले को भून लिया है और इसे मैंने ठंडा होने के लिए प्लेट पे निकाल दिया। जब ये ठंडा हो जाए तो इसे कोट लूँगी। ये मेरी दादी अम्मा मेरा काम कर रही हैं, मसाले को कूट रही हैं। दिखाओ दिखाओ मसाला, दिखाओ मसाला, दिखाओ मसाला, दिखाओ ये मसाला दिखाओ। चलो लाओ, मम्मा करे जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है, जल्दी लाओ लाओ, जल्दी जल्दी मम्मा करेंगी, जल्दी लाओ जल्दी लाओ, मम्मा करेंगी। दे दो दे दो। और यहाँ पर मेरी दादी अम्मा जो है वो मसाला कूट रही थी, तो फिर मैंने उससे लेकर जल्दी से कूटा। और यहाँ पर मैं अब आ गई हूँ, थोड़ा सा मैंने कहा कि चलो थोड़ा सा बाहर का व्यू दिखाती हूँ आप लोगों को। और यहाँ पर मैं रिकॉर्ड कर रही थी ना, रिकॉर्ड करते करते फिर अचानक से इतनी तेज़ हवा चलने लगी ना, और ऐसा लगा वाकई में तूफ़ान आ गया। खैर थोड़ा सा झटका तूफ़ान का आया था और बहुत तेज़ हवा चली अचानक से। और ये हमारे सहन में ना, ये ऊपर जो है ना, ऊपर के वो जो कोने पे ना हमारे टीन रखे हुए थे, तो पुरानी टीन हो गई थी तो वो ना रखी हुई थी। तो यहाँ पर देखिए ये आंगन में गिरे। तो अल्लाह का शुक्र है कि आंगन में कोई भी बच्चा नहीं था, सारे बच्चे अपने अपने कमरे में थे। तो ये टीन गिरी, अगर आंगन में बच्चे खेल रहे होते हैं और ये टीन गिर जाती किसी के ऊपर तो कुछ ना कुछ हादसा हो सकता था। तो अल्लाह का शुक्र है कि सारे बच्चे अपने अपने कमरे में थे। और अब मैं आ गई अपने किचन में, जो कि सादा पुलाव आज मैं बना रही हूँ। और पुलाव रेडी है, उसके ऊपर बस पुदीना और प्याज मैंने फ्राई करके रखे हैं, तो बस प्याज मैंने ऊपर से डाल दिया। तो पुलाव हमारा बन गया है और चिकन भी बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, फ़ौरन बन जाएगा। तो चलिए जी आते हैं अब चिकन के मैरिनेशन की तरफ। तो यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने निकाल के रेडी कर लिया है ताकि फटाफट से मैं चिकन को मैरिनेट कर लूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने जो अभी मसाले बनाए थे, तो वो मसाला मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। तो 2 चम्मच इसमें मैंने मसाला डाला है और इसे मसाला डालने के बाद इसे थोड़ा सा मिक्स करूँगी और उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट डालूँगी 2 चम्मच। तो 2 चम्मच यहाँ पर भर भर के मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है। और टमाटर मैंने ग्राइंड कर लिया था, तो अपने अंदाज़ के मुताबिक इसमें टमाटर पेस्ट मैंने डाल दिया। और आधी प्याली इसमें दही मैंने डाला है, अच्छे से दही को मैंने फेंट लिया था। ये सारी चीज़ों को मिलाकर इसे अच्छे से मिक्स करूँगी, उसके बाद तली हुई प्याज वो शामिल करूँगी। तो ये मैंने प्याज फ्राई करके रख दिया था और बस ये प्याज मैंने इसमें ऐड किया है और इसे अच्छी तरह मिक्स करूँगी। अब इसमें मैं थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी। तो ये सारी चीज़ों को मैं डालकर अच्छे से इसे मिक्स कर दूँगी और इसे मिक्स करने के बाद आधे घंटे के लिए इसे मैरिनेट के लिए रख दूँगी। आप चाहें तो रात में भी मैरिनेशन करके रख सकते हैं, लेकिन मैंने बस आधे घंटे रखा। और यहाँ पर बच्चे सारे खेल रहे हैं और मेरा जब तेज़ हवा चल रही है ना, तो मुंह पे ना फ़ौरन से हाथ रख ले रही है। मतलब ये क्या हो रहा है, तेज़ हवा चल रही है चौंक जा रही है।
तो बस बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं और मेरा भी सबके साथ खेल रही है। तो चलिए जी चलते हैं अपनी मखनी चिकन रेसिपी की तरफ। और यहाँ पर मैंने अपने अंदाज़ के मुताबिक तेल डाला है और इसमें थोड़ा सा मैंने ज़ीरा डाला। तो जब ज़ीरा थोड़ा सा यानी कड़कड़ा जाएगा, उसके बाद जो मैंने चिकन को मैरिनेट करके रखा था वो इसमें डाल दूँगी। तो ये चिकन मखनी बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल रेसिपी है और खाने में भी बहुत ही जायका है, बहुत ही फ्लेवरफुल है। अगर आप में से किसी ने ट्राई नहीं की है तो आप लोग लाजमी ट्राई करिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त है। तो चलिए जी, जो मैंने चिकन को मैरिनेट करके रखा था तो वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है और अब हम इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। और जब इसकी अच्छी से भुनाई हो जाएगी तो 15 मिनट के लिए इसे लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ देंगे। तो चलिए जी, फटाफट से मेरे चैनल को अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। लाइक करने में क्या होता है, तो वीडियो को साथ साथ लाइक भी कर दिया करें और प्यारा सा कमेंट में भी लाजमी बताया करें कि वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। और जब आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं ना, तो कमेंट पढ़कर हमें बहुत खुशी मिलती है। तो इसीलिए अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट कर दिया करें। और यहाँ पर 15 मिनट के लिए मैंने चिकन को पकने दिया और उसके बाद अब मैं इसमें डालूँगी मलाई। तो मलाई मेरे पास पड़े हुए थे तो मैंने कहा कि चलो इसमें मलाई डाल देती हूँ। अगर आप लोगों के पास क्रीम है तो आप क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं और इसमें दूध भी डाल सकते हैं। तो मेरे पास मलाई पड़े हुए थे तो मैंने कहा इसमें मैं मलाई डाल दे रही हूँ। तो मलाई डालने से या क्रीम डालने से ना, तो ये बिल्कुल ही, इसका नाम है ना मखमली चिकन, तो ये वाकई मखमली मक्खन जैसा चिकन लगता है। तो चले मिलते हैं 5 मिनट के बाद। और जी, मलाई डालकर मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया था और इसे 5 मिनट मैंने पकने दिया। और उसके बाद अब मैं इसमें डालूँगी शिमला मिर्च और टमाटर मैंने काट के रख लिया था। अदरक भी मैंने काट लिया है, पतले पतले पीसेस मैंने कट कर लिया है, लेकिन अदरक मैं लास्ट में डालूँगी। अभी मैं शिमला मिर्च और टमाटर इसमें ऐड करूँगी। तो शिमला मिर्च और टमाटर डालने के बाद इसे 2 से 3 मिनट और पकने देंगे ताकि ये टमाटर और शिमला मिर्च थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। इसमें कुटी हुई लाल मिर्च मैंने स्किप कर दिया था बच्चों की वजह से, और आप चाहें तो इसमें कुटी हुई लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने नहीं डाले थे क्योंकि बच्चे मेरे खाते नहीं हैं इसलिए। तो चलिए जी, यहाँ पर मज़ेदार सा चिकन मखनी तैयार हो गया है। बस यहाँ लास्ट में मैं इसमें अदरक डालूँगी। बस पतले पतले लंबे लंबे स्लाइसेस में मैंने अदरक कट कर लिया था और साथ ही मैंने धनिया पत्ती भी कट कर लिया था। और यहाँ पर अब मैं अदरक और साथ ही धनिया पत्ती भी इसमें डालूँगी और ये हमारा मज़ेदार सा चिकन मखनी बन के तैयार हो गया है। तो आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत ही इजी सिंपल सा रेसिपी है और बहुत ही कम चीज़ों में ये बनने वाली रेसिपी है। तो बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है, तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। और आप लोगों ने कमेंट में भी लाजमी बताना है कि मेरे चिकन मखनी के लुक आप लोगों को कैसे लग रहे हैं। तो चलिए जी, उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करें और सब्सक्राइब लाजमी कर लिया करें। सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाया करें। ये आप लोगों की तरफ से बहुत सारा प्यार होता है, हमारी मेहनत का इनाम होता है। तो चलिए जी, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के अल्लाह हाफ़िज़।